ओके, प्रेज द लॉर्ड। आज क्या है? पाम संडे है। यस, वो संडे है। अगर हम बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं तो आज का दिन, संडे के दिन, यीशु मसीह यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे हैं, किया है। ठीक है, इसके पहले बहुत बार यीशु मसीह यरूशलेम गए हैं, लेकिन ये एक विशेष है क्योंकि वो आखिरी बार है, क्योंकि उसके बाद उनको सूली पे टांगने वाले हैं, अरेस्ट करने वाले हैं, और हमारी छुटकारा के लिए उनको बंदी बनाने वाले हैं। और इस दिन, एक विशेष दिन प्रभु प्रवेश करते हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 19 और वचन 28। लूक, बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 28। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। बोलिए, आगे आगे चला। यस, अब ये बातें कहकर इस तरीके से वचन शुरुआत होता है। तो कौन सी बातें? जो उसके पहले अध्याय में घट चुकी है। हालेलुया। तो प्रभु ने कुछ कहा है, ओके, कुछ बोला है, और उसके बाद वो यरूशलेम में उनके आगे आगे चला। हालेलुया। याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया, हमारे आगे चलता है। क्यों? जो भी समस्या आने वाली है उसका सामना वो खुद करता है हमारे लिए। हालेलुया। वो लीडर है। बोलिए, लीडर है। यस, कल मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। जंगल में एक तेंदुआ, उसने एक बंदरों के झुंड के ऊपर हमला किया, लेकिन वहाँ पर विशेष लिखा था, लीडर को देखिए, लीडर ऐसा होता है। जब तेंदुओं ने हमला किया तो जो छोटे छोटे बंदर है यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन जो उनका लीडर था, बंदर है लेकिन लीडर है, वो सामने से जंप करके उस आने वाले तेंदुआ, जो उससे साइज में 3 गुना बड़ा है, खूंखार है, ताकतवर है, लेकिन अपने झुंड की रक्षा करने के लिए ये लीडर बंदर झपट्टा मार के उसके सामने आके खड़ा होता है और उसके ऊपर हमला करता है। तो ये लीडर जो होता है, भले साइज में छोटा हो, ताकत में छोटा हो, अभिषेक में छोटा हो, लेकिन अपने झुंड की रक्षा करता है। हालेलुया। और जब लीडर ने हमला किया तो बाकी लीडर्स जो उसके सहकारी थे वो भी आकर उसका साथ देने लगे, और 8-10 बंदरों ने मिलकर उस एक तेंदुए को जख्मी किया और वो एक तेंदुआ भाग गया। ये होता है लीडर। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह उनके आगे आगे चला। आमीन। इसका अर्थ है उसके चेले उसके पीछे पीछे चले। हालेलुया। उसके चेले, तो आप चेले हैं, आप चेले हैं, आपको उसके पीछे पीछे चलना है। और जैसे पौलुस कहता है कि जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं वैसा तुम मेरे पीछे चलो। हालेलुया। यस, क्योंकि अब मसीह जो है वो स्वर्ग में है, शरीर में नहीं है। शरीर में यहाँ पर उसका वचन है जो हमें मार्गदर्शन करता है, और उसके अभिषिक्त दास उन वचनों को पढ़कर उसका प्रकाशन लोगों को देते हैं। जब आप उस प्रकाशन के पीछे चलते हैं, दूसरे शब्दों में आप उस अगुवे के पीछे चलते हैं, तो आप यीशु के पीछे चलते हो। हालेलुया। आमीन। तो कुछ भी निर्णय करना हो अपने लाइफ का, यीशु उस दिशा में चल रहा है क्या? हाँ, आप उसके पीछे चलिए, नहीं आप रुक जाइए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि मैं आप में से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप किस दौर से गुजर रहे हैं ये जानता हूँ, क्या सही कर रहे हैं ये जानता हूँ, क्या गलत कर रहे हैं ये जानता हूँ, और उसके अनुसार मैं प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपकी कमज़ोरी, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या जो मुझे पता है,
उसके अनुसार मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ, मेरा सोच विचार, मेरा जानकारी, मेरा टैलेंट सब कोने में पड़ा हुआ है। अब मैं खड़ा हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ और प्रभु मुझे वचन से जो बोलता है मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो ग्रहण करोगे, अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो ये सोचोगे इनको तो सब पता है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा गलती क्या है, मेरा प्लस सब पता है। और देखो पुलपिट के ऊपर खड़े होकर समझ रहे हैं, उसी पॉइंट से बोल रहे हैं, नहीं, मेरा सब कुछ कोने में पड़ा है। यहाँ पर जब प्रभु का वचन सिखाने के लिए मैं खड़ा हूँ, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के अभिषेक में, प्रभु की उपस्थिति में पढ़ रहा सिखा रहा हूँ, तो जो शब्द मेरे निकल रहे हैं वो मेरे हैं, लेकिन वाणी प्रभु की है। समझ रहे हैं आप? वाणी परमेश्वर की है, आवाज मेरी है। तो प्रभु का वचन इस वचन से कहता है, यीशु उनके आगे आगे चला, आपको उसके पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा में हमको जाना है। आमीन। आइए आगे वचन पढ़ते हैं। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक लिखा है जैतून नामक पहाड़। हालेलुया। बोलिए जैतून नामक पहाड़। तो ये जैतून नामक पहाड़ आज भी 2025 साल, आज तारीख कितना है, 13 अप्रैल 2025, आज भी यरूशलेम में है। आमीन। ये झूठ नहीं है, प्रमाण है कि जो लिखा है वो है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन हम सब यरूशलेम जाएंगे। हालेलुया। इज़राइल जाएंगे और वहाँ पर उन चीज़ों को, उस जगह को देखेंगे कि ये वो जगह है जिसमें लिखा है, जिसके बारे में लिखा है। तो बाइबल की कोई भी बात गलत नहीं है, झूठ नहीं है, वो प्रमाण है, उस जगह है। कौन सा? जैतून नामक पहाड़। उसका एड्रेस क्या है? बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा। तो ये 2 जगह है, एक ये साइड में है बैतफगे है, इधर बैतनिय्याह है, उसके पास वो पहुंचा, दोनों के बीच में है, और सामने जैतून पहाड़ है। हालेलुया। अगर आज हम जाएंगे तो वैसे ही पाएंगे। लिखा है तो उसने अपने चेलों में से 2 को, किसको भेजा? हाँ, अपने चेले। हालेलुया। देखो अपने, ये जो शब्द है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। आप कभी अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने गए हैं? ये शीतल जाते हैं ना, जैसे ही छूटता है, गेट होता है, सारे सेम साइज के होते हैं, सेम यूनिफॉर्म पहनता है। ओके, आप देखते हैं इधर से गुजर रहे, उधर से जा रहे, इधर से जा रहे, उधर से जा रहे, आपकी नजरें कहाँ होती है? अपने बच्चे पर। अरे बाकी भी तो बच्चे हैं, क्या आप किसी को भी अपने घरों लेके जाते हैं? किडनैपर कहलाओगे। आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं। हालेलुया। कितना गहरा रिश्ता है। घर में कोई सताता तो मारते भी हैं, लेकिन वहां पर अपने बच्चे को, यहां पर यीशु ने अपने चेलों में से 2 को भेजा। हालेलुया। अगर आप यीशु के चेले हैं तो प्रभु आपको भी भेजेगा अपने किसी काम के लिए। हालेलुया। और जब आपको किसी काम के लिए प्रभु चुनता है, वो आपके हैसियत या बुद्धि के हिसाब से नहीं, वो अपने चुनाव के हिसाब से भेजता है। हालेलुया। किसको किस काम के लिए भेजना चाहिए उसे पता है। हालेलुया। आप सब चेले हैं और आपको प्रभु ने काम दिया है क्योंकि आप उसके अपने हैं। आप उसके यस। और यीशु का नाम का अर्थ है अपने लोगों को उनके पापों से बचाने वाला। हालेलुया। तो आपके पापों को बचाने वाला यीशु है, लेकिन तभी बचाएगा जब आप उसके अपने होंगे। और उसके अपने होने के लिए पहली चीज वो आपको चुनना चाहिए, और दूसरी चीज आप उसके पीछे आना चाहिए। हालेलुया। अब आप उसके पीछे हैं। अब बहुत सारे लोग उसमें, हम लोग को जानते हैं 12 चेले उसके अपने थे,
लेकिन भीड़ भी बहुत थी, हजारों की संख्या में भीड़ थी। अपना काम के लिए प्रभु अपने चेलों में से 2 को चुनता है। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको चुना है, आप उसके अपने हैं, तो वो काम छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मीडियम हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। काम काम है। हालेलुया। दूसरा, अपने चेलों में से, अभी उनका नाम नहीं दिया, ठीक है, लेकिन क्या काम दिया है वो लिखा है। उनका काम देखें, लिखा है, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को कुछ कह के भेजा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको चुनता है किसी काम के लिए तो आपसे कुछ कहता है। हालेलुया। वो बिना कहे, बिना इंस्ट्रक्शन दिए, बिना बोले नहीं भेजता, वो कुछ कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है। अभी उसमें क्या कहा, लिखा है, यह कह के भेजा, वचन 30, सामने के गांव में जाओ, ओके, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, ओके, उसे खोल कर ले आओ। सीधा सीधा चुराने के लिए बोल रहा है। देखो, वो उसका है क्या, गधी का बच्चा नहीं है, पता नहीं किसी के बांधो, बोलते खोल के लेके आओ। अगर आज मैं मिलन को भेजता हूं कि जा उधर बाइक खड़ी है लेके आओ, कैसा लगेगा? अरे कैसा लगेगा? लेकिन मैं अपनी बाइक की चाबी देता हूं और बोलता हूं कि ये बाइक लेके आओ, तो क्या वो चुराना हो जाएगा? हालेलुया। यीशु मसीह ने 2 को भेजा सामने वाले गांव, क्योंकि लेफ्ट में भी एक गांव है, राइट में भी गांव है, उनके नाम दिए गए ना, बैतफगे, बैतनिया। अभी उनके सामने कौन सा गांव है पता नहीं, बोलते सामने के गांव में जाओ, ओके, जैसे ही जाओगे एक गधी का बच्चा मिलेगा, ओके, उसे खोल के लेके आओ। हालेलुया। प्रभु का है, वचन में लिखा कि सारी धरती प्रभु की है, हजारों हजार भेड़ बकरियां प्रभु की है, तेल की नदियां प्रभु की है, सागर समुद्र प्रभु के है, जंगल प्रभु का है, हर एक चीज प्रभु की है। तो जब प्रभु कहता है उधर जाकर उसे लेके आओ, तो वो उसका है। हालेलुया, आमीन। प्रभु कभी कोई गलत चीज करने के लिए नहीं कहता, प्रभु कभी भी कुछ गलत बात नहीं कहता। वो लोगों की समझदारी पे डिपेंड करता है कि वो सही है या गलत है, ये समझे, सोचे। जब मैं पढ़ता हूँ कि सामने के जाओ, मैं जाऊँ, ओके प्रभु जाता हूँ, तुमको जैसे जाओगे गधी का बच्चे मिलेगा, ओके प्रभु, आगे उसको खोल कर लेके आओ। अरे फिर मतलब आपका क्या संबंध है? वो प्रभु है, वो सब कुछ उसका है। हालेलुया, आमीन। अब ये काम देखो, ये काम देखो, एक जीवित प्राणी को लाने के लिए काम दिया है, वो ऐसा जो बंधा हुआ है, दूसरा वो बच्चा है, तीसरा उस पर आज तक कोई नहीं बैठा। हालेलुया। प्रभु हर एक चीज, हर एक बात जानता है, हर एक प्राणी की। वो ऑल नोइंग गॉड है। उसको क्या शब्द है? हाँ, सर्वज्ञानी, ऑलमाइटी, सर्वसामर्थ, सर्वज्ञानी। ओके, सर्वज्ञानी प्रभु है, उसे सब के बारे में सब कुछ पता है, सब चीजों के बारे में पता है। अब ध्यान से सुनना, चेले कौन है? वो नामचीन लोग हैं आज बाइबल में। उनको उनके प्रभु ने, यीशु ने अपना समझकर एक काम भेजा कि जाकर एक प्राणी को छुड़ा कर लाओ। हालेलुया। आज आप और मैं वो चुने हुए चेले हैं। बोलिए, मैं चुना हुआ चेला हूं। यस, प्रभु ने हमसे कहा है, मुझसे कहा है, जाओ बीमारों को चंगा करो, जो दुष्टात्मा से भरे उनको छुड़ाओ,
कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, सुसमाचार सुनाओ, हालेलुया, और लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले आओ। जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया, समझ रहे? उस समय शरीर में चेलों को क्या काम दिया? सामने के गांव में जाना, एक गधे के बच्चे को छुड़ा कर लाना। आज प्रभु आपको और मुझसे काम देना है कि वो लोग जो बंधनों में हैं उनको छुड़ाना। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हम चुने हुए हैं, हमको एक काम दिया गया है, जो बंधा हुआ है उसे खोलना है। अब आगे वचन कहता है, देखो, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, प्रयोजन है इसका मतलब है उसको ज़रूरत है। आमेन। तो वो प्रभु है और उससे प्रयोजन है, किसी काम के लिए इस्तेमाल करना है उस गधे के बच्चे को। और प्रभु चाहता है कि आप और मैं उसे खोल के ले आए। हालेलुया, आमेन। तो ये चीज, ये बात, ये घटना, ये कहानी से आप और मैं आज की तारीख में क्या सीखते हैं? ये उन्हीं पर लागू होता है जो यीशु के पीछे चलते हैं। ये उन्हीं पर लागू होता है जो यीशु के चेले हैं। और जो चेले हैं उन्हें काम के लिए प्रभु भेजता है, कुछ कह के भेजता है, इंस्ट्रक्शन देता है। और जो समस्या आने वाली है, समस्या क्या है? कोई पूछेगा, इसको क्यों खोल रहे हो गधे के बच्चे को? तो बोलो प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। तो विरोध होगा, सताव होगा, कठिनाई आएगी, लेकिन जवाब है प्रभु को उसकी जरूरत है, प्रभु को उसका प्रयोजन है। हालेलुया। और वो लोग जाने देंगे। तो सोचिए, समझिए, जितने लोग, बुरा मत मानना, ओके, जितने लोग प्रभु को नहीं जानते वो बंधे हुए गधे हैं। इसका मतलब जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं भी बंधा हुआ गधा था। हालेलुया, समझ में आ रहा है? कोई आया, किसने मुझे छुड़ाया, और जब उसको पूछा गया ये गधे के बच्चों को क्यों खोलता है, उसने कहा प्रभु को प्रयोजन है, और आज ये गधा उसकी सेवा कर रहा है। हालेलुया, आमेन। यस। अब आपको छुड़ाया है, आपको एक काम दिया गया है, क्या आप वो काम कर रहे हैं? हालेलुया। दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता, केवल बाइबल की दुनिया में ऐसा होता है कि एक भेड़ बड़ा होकर चरवाहा बनता है। एक भेड़ चरवाहा बनता है। भेड़ हमेशा के लिए भेड़ नहीं रहता, भेड़ चरवाहा बनता है। हालेलुया। केवल बाइबल में ही ऐसा होता है। एक गधे का बच्चा परमेश्वर का संतान बनता है। हालेलुया। केवल बाइबल में ऐसा होता है। एक गधे का बच्चा प्रॉफिट बनता है, प्रचारक बनता है, पास्टर बनता है, शिक्षक बनता है। हालेलुया। और जब वो काम करता है, देखिए ये गधा जब काम करता है तो उसका आदर सत्कार होता है। हालेलुया। यहाँ पर आगे देखते हैं, यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर बैठ गया। बोलिए, यीशु मसीह बैठ गया। हालेलुया। यस, वो अधिकार के स्थान पर बैठ गया। उसने लगाम अपने हाथ में ली। अगर मैं और मेरे जीवन में प्रभु बैठा है अधिकार के स्थान पे, और मैं सेवकाई के लिए चल पड़ा हूं,
तो देखो आगे क्या लिखा है, वचन 32, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, जैसा बोला था वैसा ही पाया। ओके, आगे, जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चों को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हालेलुया। आज तक इस गधे के बच्चे के ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाला गया था कि धूप से उसकी रक्षा हो, उसकी त्वचा न झुलसे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की इस्तेमाल के लिए उसको यीशु के पास लाया गया, सबसे पहले उसका नंगापन ढांक दिया गया, उसके ऊपर कपड़े डाले गए। हालेलुया। जैसे आप यीशु के पास आते हैं, सबसे पहले आपको उद्धार के वस्त्र मिलते हैं। आमीन। आपके ऊपर उद्धार के वस्त्र मिलते हैं। अब जब उद्धार के वस्त्र मिले तो लिखा है, आगे पढ़ते हैं, और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हालेलुया। ये सेवकाई का चिन्ह है। आपको जब उद्धार मिलता है उसके बाद यीशु मसीह आपके ऊपर बैठता है, इसका मतलब है यीशु मसीह का शिक्षण आपके जहन में, आपके मन में, आपके हृदय में उतारा जाता है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह की वाणी सुनते हैं, यीशु मसीह का शिक्षण अप्लाई करते हैं, दूसरे शब्दों में यीशु मसीह आप पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया है जो मेरे लाइफ में गुजरी है। ट्रेन में जब मैं बहुत बार जाता हूँ, भीड़ होती है, लोग धक्का देके अंदर आते हैं, धक्का देके बाहर जाते हैं और कुछ ना कुछ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को निंदा नमस्ते करते हैं, झगड़ा होता ही रहता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठे हुए हैं तो मैं शांति से खड़ा रहता हूँ। इधर से धक्का, उधर से धक्का, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। किसी को बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। एक बार एक पिया हुआ व्यक्ति अंदर आया, दुबला पतला सा, मुझे धक्का दिया और कुछ गाली गलौज भी किया। समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ बोल दिया, चलो ठीक है। मैं स्माइल दिया उसको। 2 मिनट के बाद उसको शर्म आई, उसने मुझे ऐसा हाथ किया, सॉरी भाई। मैंने कुछ नहीं बोला। क्यों? यीशु मसीह बैठे हुए हैं। हालेलुया। चाहो तो मैं भी बोल सकता हूँ, कुछ गालियाँ मुझे भी मालूम है, बट मैंने दी नहीं। हालेलुया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। वो उससे खड़ा रहा, देखा एक दो बार देखा, दुबला पतला सा, हाइट कम। ऐसे लोगों को देखने के बाद किसी के अंदर भी जोर आ जाए, कमज़ोर है ना, क्या करेगा? लेकिन मैं चुपचाप खड़ा रहा। गॉगल पहना था, कैप पहनी हुई है, मुझे देखता है, सॉरी भाई, सॉरी, कोई बात नहीं। फिर बाद में बोलता है, अब बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा नहीं हूँ, अंदर जीसस बैठा है। हालेलुया। पुराने को नहीं जानता है तू। हालेलुया। आपके ऊपर कौन बैठा है? जब परिस्थिति आती है, यीशु मसीह आपके ऊपर बैठा है, आपके मुंह से अच्छी बातें निकलेगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा। हालेलुया। यहाँ पर उस गधे के ऊपर यीशु बैठ गए, उसके पहले उसको वस्त्र पहनाए गए, उसके ऊपर कपड़े डाले गए। और आगे हम पढ़ते हैं, बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था, कौन जा रहा था? गधा। तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया। कि इस गधे के जो पंजे पैर हैं, खुर है, उसको ठेस ना लगे, उसको गर्मी ना हो, उसको तकलीफ ना हो, इसलिए लोगों ने अपने कपड़े उसके मार्ग पे बिछाए। हालेलुया। ये एक सेवक का चिन्ह है
कि अगर यीशु मसीह आपके ऊपर है और आप यीशु मसीह को लेकर चलते हैं, आपका मान सम्मान होगा। हालेलुया। आपका आदर सत्कार होगा। हालेलुया। आपको समस्या न हो, ये लोग देखेंगे, इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इनको समस्या नहीं होना चाहिए, लोग देखेंगे। हालेलुया। तो ये एक सेवकाई का है चिन्ह है। जो प्रभु की सेवा करते हैं आत्मा और सच्चाई से, प्रभु का शिक्षण दिल में रखकर उसके अनुसार चलते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया। भले वो गधा क्यों ना हो। हालेलुया। तो आपके लिए, मेरे लिए आज का प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह को अपने ऊपर बैठने दो, यानी कि उसके शिक्षण को अपने अंदर रखो। एक जगह लिखा है कि अपने अंदर नमक रखो। कभी सुना है अपने वचन? अपने पास नमक रखो, इसका मतलब है टेस्ट रखो, इसका मतलब है प्रभु का वचनों को मानो। जब आप प्रभु के वचनों को मानोगे, आपके चलने में आपको तकलीफ नहीं होगी। और यहाँ पर लोग कपड़े बिछाते गए और उसके सामने वो चलता रहा। 37 में लिखा कि निकट आते हुए वह एक जैतून, जब वह जैतून की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कार्यों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा हो, आपका चाल चलन ऐसा हो कि आपके जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। यही वचन पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने इस प्रकार चमके कि लोग उन भले कामों को देखकर जो तुम करते हो तुम्हारे पिता परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। अब यहाँ पर चेलों ने याद किया, अरे यीशु ने कैसे चमत्कार किए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो आपका जीवन देखकर, आपकी गवाही सुनकर, आपकी उन्नति देखकर, आपकी कठिनाई के समय में कैसे आप संयम से रहे, प्रार्थना में डटे रहे, विजय पाया, ये देखकर लोग प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। जिसे आप गवाही देते हो उसे सुनकर मैं उत्साहित करता हूं ना, ताली बजाओ। यहाँ पे देखो वही चीज हो रही है। यीशु के कामों को याद करके लोग धन्यवाद करने लगे पिता परमेश्वर का। जब आप एक गवाही देते हैं, वो यीशु का कार्य है, आपका नहीं है। हालेलुया। जब आप गवाही देते हो, आपको नौकरी मिली, आपको जॉब मिला, आपको प्रमोशन मिला, आपको चंगाई मिली, आपको शांति मिली, ये यीशु मसीह का कार्य है। उसको हम सुनते हैं, देखते हैं, तो आप और मैं कलीसिया में ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। यही बात यहाँ पर हो रही है। और चेलों ने देखा और प्रभु की महिमा करने लगे। आमीन। देखो और क्या कह रहे हैं कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। मैंने कहा ना, आपकी और मेरी शांति जो यीशु मसीह को कुचले जाने से मिली है, स्वर्ग में रखी है। आपको चाहिए शांति, जाइए स्वर्ग। हालेलुया। 316 नाम की बस पहुंचती है उधर, पता है? 316 नाम की बस, जॉन 3:16। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। तो आपकी शांति उधर रखी है। जब भी जरूरत पड़े जाइए, प्रार्थना में बैठिए, घुटनों पे बैठिए, आत्मा में स्वर्ग जाइए। मैं और मेरी पत्नी हम यही करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ समस्या आती है, हम साथ में बैठते हैं, जाते हैं स्वर्ग में। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं और अपनी आशीषों को लेकर आते हैं। हालेलुया। जब आप लोग कुछ विनती के लिए मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, हम बैठते हैं, आपकी विनती को लेते हैं, जाते हैं स्वर्ग। हालेलुया। वहाँ से लेकर आते हैं
और फिर गवाहियाँ मिलती है कि प्रभु ने दिया। हालेलुया। वो स्वर्ग में रखा हुआ है, हम लेकर आते हैं और आप गवाही देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लोगों ने धन्यवाद किया, धन्यवाद में कहा कि स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। 39 में लिखा है कि जब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। जब आप धन्यवाद करते हो, स्तुति करते हो, महिमा करते हो, तो वो लोग जिन्होंने अभी तक उस खुशी, उस आनंद, उस आशीष, उस शांति, उस चंगाई, उस क्षमा का अनुभव नहीं किया है, वो डांटने के लिए कहते हैं। अगर उन्होंने अनुभव किया होता तो वो भी जय जयकार करते, क्योंकि यहाँ पे जय जयकार कौन कर रहा है? जिन्होंने देखा, अद्भुत कार्य देखे, वो धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने अद्भुत कार्य नहीं देखे वो बोलते हैं डांटो इनको, वो रोक रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर बोल उठेंगे। और ऐसा हो भी जाता। कई बार कई सारी चीजें चिन्हात्मक लिखी हुई है, कई बार कुछ बातें चिन्हात्मक लिखी है और कुछ बातें रियल लिखी है। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, आपको समझ में आएगा ये चिन्हात्मक है, ये रियल है। अब यहाँ पर यीशु ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर बोल उठेंगे। आपको क्या लगता है, ये चिन्हात्मक है या रियल है? मुझे ऐसा लगता है वो रियल है, वो चिन्ह नहीं था। मुझे लगता है कि ये लोग चुप रहेंगे ना तो प्रभु ने, ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। और ये पत्थर कौन से पत्थर है? अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो वही पत्थर है जो लोग ने उठाए थे एक स्त्री को मारने के लिए सजा देने के लिए, मूसा के वचन के अनुसार। और यीशु ने कहा तुम में से जो पापी नहीं है वही पत्थर मारे। लेकिन जो पत्थर किसी को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर प्रभु चाहे तो वो सजा के लिए उठाया हुआ पत्थर प्रभु की महिमा करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु ने कहा इनको चुप मत कराओ, नहीं तो पत्थर बोल उठेंगे। तो आज कई सारे लोग ना कहते हैं कि मेरा हृदय पत्थर का सा है, या हम जब देखते हैं उसके बारे में, उसका चाल चलन, उसका निर्णय, उसकी बातचीत, उसका व्यवहार, हम समझ सकते हैं पत्थर का हृदय है इसका। प्रेज द लॉर्ड। वो भी बोल सकता है, प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। इसलिए हर एक के लिए आशा है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो आपके मोहल्ले में रहता हो, बहुत कठोर है, प्रभु का धन्यवाद करना, उसके लिए भी संधि है, चांस है कि वो प्रभु की महिमा कर सकता है। हालेलुया। अगर कोई कठोर व्यक्ति दिखता है आपको, आपका सास, ससुर, भाई, बहन, काका, मामा, दादा, कोई भी हो, अगर आपको लगता है ये कठोर है, पत्थर के समान उसका हृदय है, कभी किसी पर दया नहीं करता, कभी किसी पर तरस नहीं खाता, कभी किसी को सहायता नहीं करता, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ये आशा दे रहा है वो लोग भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। वो उनका आखिरी सफर था, उसके बाद उनको पकड़वाया जाने वाला था। लेकिन लोग, भीड़ यीशु मसीह को एक राजा के तौर पे ग्रहण करने चाहती है। वो राजा जो उनको रोटी खिलाए, वो राजा जो उनको चंगाई दे, वो राजा जो उनका टैक्स माफ कराए। लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य की स्थापना करने के लिए आया था। हालेलुया। और ये जो चेले हैं वो चेले हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण किए मसीहा के रूप में, जीवनदाता के रूप में। बाकी चीजें तो मिलती रहेगी, वो स्वर्ग में रखी है, लेकिन उद्धार केवल यीशु मसीह के पास है, जीवन के वचन केवल यीशु मसीह के पास है। तो आप और मैं वो लोग हैं जो यीशु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। आप और मैं वो लोग हैं जिसके अंदर या जिनके ऊपर यीशु बैठा है।
आप और मैं वो लोग हैं, जब हम यीशु को लेकर चलते हैं, यीशु की बातों को लेकर चलते हैं, तो हमारे रास्तों पर कपड़े बिछाए जाएंगे, हमारे रास्तों पर कांटे नहीं होंगे। हालेलुया। और हम प्रभु की महिमा करते रहेंगे। होसाना, बोलिए होसाना। होसाना का अर्थ है कि हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा। जो यीशु के पीछे चल रहे थे उनको प्रभु ने बचाया है अनंत काल की मृत्यु से, अनंत काल की अग्नि से, अनंत काल की उस नरक की आग से। कुछ लोग बीमार है, वो कह रहे हैं होसाना, यानी कि हमें बीमारी से बचा। कुछ लोग कर्ज में हैं, वो कह रहे हैं होसाना, हमें कर्ज से बचा। कुछ लोग किसी और समस्या में हैं, वो कह रहे हैं होसाना, उस बात से हमें बचा। कुछ लोग कह रहे हैं होसाना, हमें नरक की आग से बचा। हालेलुया। और जो यीशु के साथ है, जिन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे, वो कहते हैं स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। तो आज आप क्या कहेंगे? स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, ये कहेंगे, या होसाना हमें बचा कहेंगे? दोनों चीज़ें सही है, दोनों चीज़ें आपकी परिस्थिति के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेंगी। हालेलुया। अगर आप किसी समस्या में हैं, आप कह सकते हैं होसाना हमें बचा। लेकिन एक विश्वासी होसाना कहता है तो वो ये कहता है कि स्वर्ग में मेरा प्रवेश हो चुका है, अनंत काल की मृत्यु से मेरा छुटकारा हो चुका है, अब कुछ 2-4 बातें बचे, उससे हमें बचा। हालेलुया। हमें हर समस्या से बचाने वाला प्रभु है, हमें विश्वास से उसके पास आना है। लेकिन उसके पहले जो कार्य किए हैं उसके लिए उसका धन्यवाद करना है, उसका गुणगान करना है, उसका जय जयकार करना है। और बाकी जो बची हुई है उसके लिए कहना है होसाना हमें बचा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं जो महान कार्य आपने हमारे जीवन में किए, महान कार्य जो हमारे कलीसिया के लोगों के जीवन में किए, उसके लिए हम कहते हैं कि स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में आपकी महिमा हो, हमारे जीवन में आपकी महिमा हो। और जो छोटी मोटी बातें बची हुई है जिससे छुटकारा चाहिए, उसके लिए हम कहते हैं होसाना हमें बचा। हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, भारत की कलीसिया को बचाइए। जहाँ कहीं एकत्रित होकर कलीसिया में प्रार्थना करना कठिन हो चुका है, ऐसे जगह पर प्रभु लोगों को बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में प्रभु, जो ऐसी बातों में फंसे हुए हैं जिससे बचने की ज़रूरत है, उससे बचाइए। मैं यीशु के नाम से स्वर्गीय स्थानों में खड़ा होकर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और कलीसिया के जुड़े सारे लोगों के लिए चंगाई को लेता हूँ और मैं प्रचार करता हूँ यीशु के नाम से। शांति को लेता हूँ और मैं बांटता हूँ यीशु के नाम से। बहुतायत को लेता हूँ और देता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। ये आशीषें, ये शांति, ये चंगाई, ये आपकी संगति सदैव हमारे साथ बनी रहे और हम आपकी उपस्थिति में चलते रहे। ये प्रार्थना पर यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ बनी रहे। आमीन।